कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कन्या चूंकि भगवान की माया स्वरूपणी थी, इसलिए घूमते घूमते भगवान विष्णु के पास ही गई। भगवान विष्णु उसी सभा में थे, उन्हीं का वर्ण कर दिया। अब तो नारद जी जैसे आसमान से गिर पड़े, बहुत क्रोधित हुए। अच्छा, हमें क्रोध कब आता है जीवन में? जब हमारी कोई मनोकामना पूर्ण भले ही मंद मंद ही भली करूं, विस्मय हर सिया कछुधर। बोले एक बात बताओ, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर किसी का अधिकार नहीं है, तुम परम स्वतंत्र हो, इसीलिए जो मन में आता है वो करते हो। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोले सीतापति रामचंद्र भगवान। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कन्या चूंकि भगवान की माया स्वरूपणी थी, इसलिए घूमते घूमते भगवान विष्णु के पास ही गई। भगवान विष्णु उसी सभा में थे, उन्हीं का वर्ण कर दिया। अब तो नारद जी जैसे आसमान से गिर पड़े, बहुत क्रोधित हुए। अच्छा, हमें क्रोध कब आता है जीवन में? जब हमारी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती। हम कोई चीज चाह रहे हो और ना मिले तो क्रोध उत्पन्न ही यही से होता है। कामनाओं के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि इच्छाओं को कम करो, कामनाओं को शांत करो। यदि कामनाएं होंगी, पूर्ण होगी, तब तो आप प्रसन्न होंगे। कार की कामना हुई, कार मिल गई, आप प्रसन्न हैं। कार की कामना हुई, कार नहीं मिली, तो क्रोध आएगा। इसलिए कामनाओं को नियंत्रण में करना चाहिए, इच्छाओं को नियंत्रण में करना चाहिए। इच्छा करिए, पूर्ण हो जाए तो खुश होइए, अहंकारी मत बनिए। लेकिन अगर पूर्ण ना हो तो क्रोधित भी मत होइए। फिर अपने को समझाइए और शांत होइए कि शायद मेरी जो स्थिति है या मेरा जो लेवल है वो कार का नहीं है, या मेरे जो कर्म है वो कार खरीदने लायक नहीं है। इसलिए अपने को समझा लीजिए और भगवान को दोष मत दीजिए, क्योंकि भगवान ने यहाँ सब कुछ दिया है, बाकी की चीजें कर्म से मिलती हैं। नारद जी को गुस्सा आ गया क्योंकि उनके एक कामना उनकी विफल हो गई। नारद जैसे ज्ञानी का जो मन है, हृदय है, वो भी गड़बड़ा गया। और जो भगवान के गण है जय और विजय, उन्होंने कहा आप बुरा ना माने तो एक बात कहे। नारद जी ने कहा अब वो क्रोधित है। बोले आप अपनी शक्ल तो जाकर के पानी में देखो, आपको कैसे वो कन्या वरण कर लेगी। पहले तो नारद जी उन दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ राक्षस हो जाओ, तुमने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया, उपहास उड़ाया, और अब मैं इस विष्णु को भी देखूंगा। अब नारद जी को बिल्कुल क्रोध आ गया। महाराज शरीर तप रहा है, जल रहा है। अब भगवान को चैलेंज कर दिया नारद जी ने। बताइए, ऐसे तपस्वी थे नारद जी, और भगवान यही बचा रहे थे कि ऐसा तपस्वी अगर शादी विवाह में फंस जाएगा तो ये जगत का कल्याण कैसे होगा। शादी विवाह करना और परिवार चलाना बचाना कोई मजाक बात थोड़े है महाराज। जिसने शादी नहीं किया उसने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भले ही मंद मंद
सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर किसी का अधिकार नहीं है, तुम परम स्वतंत्र हो, इसीलिए जो मन में आता है वो करते हो। खूब नारद जी फेंक रहे महाराज, भगवान सामने खड़े मुस्कुरा रहे सिर नीचा करके, बोले इसीलिए जो मन में आएगा सो सब करोगे, लेकिन जानते हो ये सब कर करके तुम्हारा मन बढ़ गया है और तुमने उस भगवान भोलेनाथ के साथ भी छल किया। अरे तुम छलिया हो, तुम कपटी हो, मैं तुम्हें आज ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम जीवन में कभी किसी के साथ छल नहीं करोगे। नारद जी का पारा उसने 7वें आसमान पे, क्योंकि जगत से जुड़ी एक बड़ी घटना घटने जा रही थी। नारद जी आज भगवान को श्राप देने जा रहे थे और इसीलिए भगवान विष्णु सोच रहे थे कि जब नारद जी का क्रोध बढ़ता 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 7वें आसमान पे जाएगा तभी श्राप देंगे। किसी को कोई श्राप देता है तो शांति में नहीं देगा, खुश होगा, प्रसन्न होगा। किसी कोई श्राप देगा, किसी कोई गाली देगा, किसी कोई डांटेगा। जो परेशान होगा, जब उसकी किसी गलती गुनाह पे परेशान होगा तभी उसको समझाएगा, गाली भी देगा, डांटेगा भी, जो भी उससे बनेगा सब करेगा। आज नारद जी भगवान विष्णु को डांट रहे बुरी तरह और ये भी कह रहे कि डकई डकई परचेऊ सब काई, ये सब कर करके ना तुम्हारी आदत हो गई है, लेकिन आज मैं तुम्हारी आदत छुड़ा दूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। इतना सब भला बुरा कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि आज अच्छा है कि आज तुमने अच्छे घर में बायन दिया है, आज मुझसे पंगा लिया है ना, तो इसका फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। भगवान विष्णु सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं और नारद जी बहुत जब क्रोधित हो गए, ये भी कह रहे तुमने हमारी बंदर की आकृति बना दी, शर्म नहीं आई तुमको, हमारी बेइज्जती करवाई इतने भरे समाज में, तुम क्या सोच रहे हो मैं इसका बदला नहीं लूंगा, मैं तुमसे बदला लूंगा, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। भगवान विष्णु जी चुप है, शांत है कि महाराज श्राप दो तो सही, मैं तो उसी की सारी लीला कर रहा हूँ, क्योंकि इससे जगत की एक घटना जुड़ी है, वो भी आगे चल करके। भगवान विष्णु मुस्कुराए जा रहे, मुस्कुराए जाए। अरे श्राप देने वाला भी तो कोई ऐसा हो जिसकी वाणी में सत्यता हो, वो नारद जी ही थे। भगवान नारद जी के श्राप का इंतजार कर रहे हैं और नारद जी गुस्सा 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 तो दे दिया श्राप। नारद जी ने बोला, क्रोध में बोला कि कपिया की तुम कीन हमारी, कपिया की तुम कीन हमारी, करे है की सताय तुम्हारी, करे है की सताय तुम्हारी। हो पंचे उमाही जमनी धरी दे, पंचे उमाही जमन धरी दे, सोई तनु धरहु श्राप ममये, सोई तनु धरहु श्राप ममये। नारद जी ने, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका है स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका है स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम।
के सारे काम। हे राम 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 हे राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता ईश्वर विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू जगदाता विश्व विधाता। ओ तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम डबल कर दो, डबल। हे राम हे राम हे राम हे राम। ओ तू अंतर्यामी सबका है स्वामी, तू अंतर्यामी सबका है स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, इस जग के सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, 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 ओम 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 नमः शिवाय। इतने में सती देख रही है कि वायुमंडल में तमाम विमानों की गड़गड़ाहट हो रही है, तमाम विमान उड़ते हुए जा रहे हैं। सती ने पूछा, महाराज ये सब विमान ये नया? तो शिव जी ने कहा, देवी तुम्हारे पिता दक्ष महाराज यज्ञ कर रहे हैं,
और सो उस यज्ञ में सभी देवी देवता आमंत्रित हैं, सब वहीं जा रहे हैं। बोली महाराज आप? बोले नहीं, मेरा निमंत्रण नहीं है, मैं नहीं जा रहा। तो सती ने बोला कि मैं? बोली तुम मेरी अर्धांगिनी हो, धर्मपत्नी हो, तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन दक्ष वो तो मेरे पिता है, तो कोई जरूरी है कि निमंत्रण है जब भी मैं जाऊंगी? पिता के घर भी पूछना पड़ेगा। तो शिव जी ने फिर बताया कि जहां से निमंत्रण ना आए वहां नहीं जाना चाहिए, कतई नहीं जाना चाहिए, लेकिन 3 जगह जाना चाहिए। कहां कहां? पिता के घर आप जा सकते हैं बिना निमंत्रण के भी, गुरु के घर आप जा सकते हैं बिना निमंत्रण के, और कोई सत्संग कथा भागवत ऐसे धार्मिक आयोजन हो तो आप बिना बुलाए वहाँ उसकी इंतजार नहीं करके आप वहाँ पर जा सकते हैं। अन्यथा बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। ये रामायण में कहा गया है, भगवान शिव जी ने कहा है। लेकिन सती कह रही कि महाराज देखो, जो भी है आप भूल गए होंगे या नहीं बुलाए या जो भी है, लेकिन मैं जाऊंगी। एक कारण यहां भी बनने जा रहा है, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। सती जिद करके जाती है। भगवान शिव ने कहा ठीक है, होई है सोई जो राम रचि राखा, अब का करी तर्क बढ़ावई शाखा। अब जो होनी होगी सो होगी। अपने 2 गणों को और भेज दिया सती के साथ और बोले कि जाओ। सती दोनों गणों के साथ जाती है जहां यज्ञ स्थल है वहां पर, और जब पहुंचती है तो उनसे कोई बात नहीं करता, बहनें मुंह फेर लेती हैं। पिता तो क्रोधित हो जाते हैं। माता का हृदय बड़ा होता है, माता रोती बिलखती आती है, सती को हृदय से लगाती है, लेकिन और कोई पूछ पाछ नहीं है। सती को ये सब बड़ा अप्रिय लगा। कान खड़े हुए, शिव जी के वचन याद आए। फिर सती जब यज्ञशाला की तरफ गई तो देखी कि सभी देवी देवताओं के हिस्से का भोग वहां पर है, लेकिन भगवान के शिव के नाम का वहां कोई भोग, कोई सामग्री नहीं है। वो सती को बहुत नागवार गुजरा, बहुत बुरा लगा। पत्नी को पति का अपमान सबसे ज्यादा बुरा लगता है। आज सती को भी शिव जी का अपमान बहुत बुरा लगा है, और इतना बुरा लगा है कि 87,000 वर्ष से तो ऐसे पहले भी परेशान थी, अवसाद में थी। शिव जी ने त्याग कर ही दिया था, इधर शिव जी का अपमान हुआ, उनके नाम का कोई भोग नहीं, सामग्री नहीं, संविदा नहीं। सती ने कहा जब इतना सब अपमान चल ही रहा है तो मैं इस यज्ञ को भी नहीं होने दूंगी, इस यज्ञ को भी मैं नष्ट भ्रष्ट कर दूंगी, क्योंकि शिव जी का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और सती ने घोषणा की वहां पर कि जो जो देवी देवता, अंतरी मंत्री, सलाहकार हमारे पिता दक्ष के इस षड्यंत्र में शामिल है, भगवान शिव के अपमान में शामिल है, इसका दंड सभी को भोगना पड़ेगा। और चूंकि ये मेरा शरीर मेरे पिता दक्ष के द्वारा दिया हुआ है, इसलिए मैं इस शरीर को त्याग करती हूँ। और भगवती दौड़ करके उसी यज्ञ कुंड में ज्योत प्रज्वलित थी और वो था, उसी में कूद गई और अपने शरीर का मिटा दिया शरीर को। और ये सूचना स्वयं भगवान शिव को मिली। अब शिव का जो तांडव हुआ है जग विदित है। शिव जी बहुत व्याकुल हो गए, बहुत रोने लगे, और उन्होंने वीरभद्र को भेजा, एक बाल निकाल करके फेंका, वीरभद्र प्रकट हुए और बोले जाओ, जो जो भी इसके पात्र है कोई बचना नहीं चाहिए, सभी को एक तरफ से दंड दो। वीरभद्र आए, दक्ष को उन्होंने तो धड़ से ही अलग कर दिया। बाद में शिव जी आए तो बकरी का उनको दोबारा धड़ लगा है, और सभी देवी देवताओं को बहुत मार पड़ी है, जो जो शामिल थे।
क्योंकि दक्ष विष्णु भगवान के तो आराधक थे, लेकिन शिव से बैर रखते थे। इस कारण भगवान विष्णु उस यज्ञ में नहीं आए थे, बाकी सभी देवी देवता आए थे। बोले भगवान भोलेनाथ की जय। तो माता सती ने वहां अपने शरीर को मिटा दिया और फिर जाकर के हिमाचल के घर में माता पार्वती के रूप में दोबारा से जन्म लिया उन्होंने। एक सुंदर सी भजन हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। सबकी बिगड़ी तू